दोस्तों दुनिया में पाखंडियों की कमी नहीं है, ज्ञान नहीं होता धेले का और चलते हैं महंत बनने, आचार्य बनने और गुरु कहलाने। दोस्तों पहले भी हमने इस अमित आचार्य और इन दोनों पर डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनको आप जरूर देखें। तो उन वीडियोस में हमने इस अमित आचार्य, ये शिवांश नारायण द्विवेदी और ये रुक्मणी माधव दास जैसे लोगों का पूरा पर्दाफाश किया है, उनके अज्ञान को उजागर किया है और इतने सारे प्रमाणों को देखने के बाद भी ये अपनी बौखलाहट से बाज नहीं आ रहे हैं और आएंगे भी नहीं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने जो श्रुति स्मृतियों के आधार पे भक्ति बताई है, उसमें सामंजस्य जो बिठाया है, उसके कारण इन लोगों की दुकानें बंद हो चली हैं। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा शास्त्र सम्मत ज्ञान बताया है जो लोग आज स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि हर एक बात संत रामपाल जी ने शास्त्रों से दिखाई है। भक्त समाज के परम हितैषी संत रामपाल जी महाराज ने भारत में ऐसी नकली और पाखंड से परिपूर्ण स्वयंभू गुरुओं के द्वारा फैलाई गई मनमानी प्रथाओं और शास्त्र विरुद्ध भक्ति के बारे में भक्त समाज को दिखाया है कि हमारे हिंदू धर्म के जो पवित्र श्रुति स्मृति है, यानी पवित्र सदग्रंथ है, वो क्या बताने लग रहे हैं और हमारे जो आचार्य हैं, महंत और जो धर्मगुरु बन बैठे हैं, वो क्या बताने लग रहे हैं और हमसे क्या करवाने लग रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे ये लोग कहते हैं कि व्रत रखो, जागरण करो। मैं प्रश्न करना चाहता हूँ ये अमित आचार्य से कि आप श्री कृष्ण जी को भगवान मानते हैं? यदि मानते हैं तो उनकी बातों को भी आपने मानना पड़ेगा। जैसे गीता जी और पवित्र पुराण में कृष्ण जी क्या कह रहे हैं, पहले तो देखिए गीता अध्याय 6 का श्लोक 16, यहाँ पर व्रत और जागरण के बारे में बताया है कृष्ण जी ने। हे अर्जुन, यह भक्ति ना तो अधिक खाने वाले की सफल होती है और ना ही बिल्कुल ना खाने वाले की, अर्थात यह भक्ति ना तो व्रत रखने वाले की, ना अधिक सोने वाले की और ना अधिक जागने वाले की सफल होती है। इसीलिए भगवत गीता के इस श्लोक में जागरण रखने और व्रत करने के लिए पूर्णतया वर्जित बताया है। इसी प्रकार यदि आप पुराणों को सही मानते हैं तो देखिए भागवत महापुराण के अध्याय 84 श्लोक 10, 11, 12 और 13 में यहाँ पर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमाएं ही देवता नहीं होती। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ है और देवता है, परंतु संत पुरुष तो दर्शन मात्र से ही कृतार्थ कर देते हैं। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, वाणी और मन के अधिष्ठात्र देवता उपासना करने पर भी पाप का पूरा नाश नहीं कर सकते, परंतु यदि घड़ी दो घड़ी भी ज्ञानी महापुरुष की सेवा की जाए तो वे सारे पाप ताप मिटा देते हैं। जो मनुष्य वात, पित्त और कफ इन 3 धातुओं से बने शवतुल्य शरीर को ही, आत्मा, स्त्री, पुत्र आदि को ही अपना और मिट्टी, पत्थर, काष्ठ और पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव मानता है तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुष को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच और गधा ही है। यानी यहाँ से आप समझ लो, जो लोग पत्थर की प्रतिमा को यानी मिट्टी की मूर्ति को ही भगवान समझते हैं, उनको इष्ट मानकर पूजा करते हैं। जैसे इंस्टाग्राम में भी कुछ रील्स देखने को मिलती है जिसमें पत्थर की मूर्ति या फिर मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उनको इष्ट मानकर उनकी पूजा करते हैं, तो उनको ही कहा है वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच गधा ही है। तो ये सारे वाक्यांश जैसे गीता जी का और ये श्रीमद् भागवत महापुराण में कृष्ण जी ने जो बातें कही हैं, तो इन सारी बातों से जो पाखंड फैला रहे हैं या फिर धर्म रक्षार्थ के नाम पर पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उनके लिए बहुत जबरदस्त जवाब दिया है कृष्ण जी ने। आगे कृष्ण जी ने गीता जी में भी बहुत सारी बातें कही हैं कि हमसे भी ऊपर भगवान है, उसकी शरण में जा, जिसके बारे में हम आगे आपको दिखाएंगे। और मैं इस अमित आचार्य जैसे लोगों से पूछना चाहूंगा जो संत रामपाल जी को पाखंडी कहते हैं, यहाँ तक कि शिवांश जैसे मूर्ख ने भी संत रामपाल जी को पाखंडी कहा था, तो बताना जरा कि संत रामपाल जी ने ऐसा कौन सा पाखंड कर दिया। पाखंडी तो ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार से झाड़ फूक करके पाखंड करने लग रहे हैं। पाखंडी की पहले तो परिभाषा समझ लो। पाखंडी वो होता है जो बड़े बड़े दावे करते हैं लेकिन उनके आचरण में बहुत कमी होती है। वे खुद को तो भरा समझते हैं लेकिन असल में खाली होते हैं। वे धार्मिकता का दिखावा करते हैं लेकिन पाप में जीते हैं। धार्मिकता का दिखावा करते हैं मतलब कि इस प्रकार से जो उन्होंने वेशभूषा बना रखी है, भगवा कपड़े पहन के, मस्तक में तिलक वगैरह लगा के, ये जो
दिखावा करने लग रहे हैं, जबकि ये लोग दिमाग से खाली होते हैं, यानी पैदल होते कहा गया है। तो ऐसे लोग होते हैं पाखंडी, जो अपने आप में गुरु बनने के लिए आतुर होते हैं। जैसे ये पाखंडी महंत तो बन चुका है, और वैसे ही ये शिवांश नारायण द्विवेदी भी गुरु बनने की फिराक में लगा है, और कुछ लोग तो इसको मानने भी लगे हैं। बस मैं आज जाने से पहले आपको एक बात कहूंगा कि मेरे लिए गुरुदेव शब्द उचित नहीं है। देखो, वो इसलिए गुरुदेव है क्योंकि आप एज एक शास्त्री हैं, और वो हमारी सनातन पद्धति के हिसाब से ये मतलब उचित लगता है हमें। चलिए ठीक है, आपके भाव का सम्मान है। वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज श्रुति स्मृतियों के आधार पर ही तत्व भक्ति विधि बताते हैं। जैसे पुराणों में क्या लिखा है, उपनिषदों में क्या लिखा है, और पवित्र वेद और गीता जी क्या बताती हैं, उसमें किस प्रकार का ज्ञान है और यहाँ पे किस प्रकार से गलत बताया गया है। तो संत रामपाल जी महाराज जी इन श्रुति स्मृतियों में सामंजस्य बिठाकर सतभक्ति जन समाज को बता रहे हैं, जिससे उनको लाभ भी मिल रहे हैं। आप लोगों की तरह नहीं कि पत्थर की मूर्ति बना के पूजा करने लगे, जिसका वर्णन हमारे किसी भी सदग्रंथ में नहीं है, ना ही पवित्र गीता जी में और ना ही पवित्र वेदों में। इन दोनों सदग्रंथों में केवल मंत्र जाप के बारे में बताया है, यानी एक अक्षर का सिमरण यानी उसकी साधना करने के बारे में बताया है। जैसे गीता अध्याय 8 का श्लोक 13 देख लो, गीता अध्याय 17 का श्लोक 23 देख लो, उसमें भी ओम तत्सत मंत्र का जिक्र है। और इसी प्रकार यजुर्वेद में भी ये मंत्र देख लो, जिसमें ओम का सिमरण करने के लिए कहा गया है। अब मंत्रों की ही बात आ गई है, तो ये रुक्मणी माधव दास जैसे अज्ञानी लोग कहते हैं कि ओम कोई मंत्र ही नहीं है। कहाँ लिखा है दिखा दो, वह तो एक अक्षर है। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में वह एक ओम अक्षर बताया गया है। चलो ओम मंत्र नहीं मानते तो अक्षर ही मान लो, लेकिन उसकी साधना करके उसको सिमरण करने के लिए तो कहा है, वो क्यों नहीं मानते। और दूसरी बात, इस श्लोक में ब्रह्म लिखा हुआ है, तो क्या कृष्ण जी ब्रह्म थे? नहीं, कृष्ण जी जो है विष्णु जी के अंश अवतार थे। श्री कृष्ण जी ने कभी अपने आप को ब्रह्म नहीं कहा है। ब्रह्म के बारे में और भी पवित्र सदग्रंथ जैसे पुराणों में जिक्र है। उस ब्रह्म के बारे में आप देवी पुराण पढ़ोगे, शिव महापुराण पढ़ोगे, तो वहाँ पे ब्रह्म भक्ति कर ही नहीं रहे हैं, वो तो आप शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। और शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वालों के लिए गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा है, जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी ना तो गति होती है, ना ही कोई कार्य सिद्धि होती है। और इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश को इष्ट मानकर उनकी भक्ति करते हैं। ऐसे लोगों के लिए ही गीता अध्याय 7 का श्लोक 13 से 15 में देखिए। 13वें श्लोक में क्या कहा है? 7वें अध्याय का 13वां श्लोक, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन ज्ञान समझ के भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन इनको जो मैंने थोड़ी बहुत पावर दे रखी है उसका अक्षीणिक लाभ इन मूर्खों को प्राप्त हो रहा है। ये सच्चाई नहीं है। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं तक सीमित रह जाएंगे, इनका जन्म मृत्यु सदा बना रहेगा। अब शिवांश भाई, यदि आप वेदों में लिखे गणपति को गणेश जी समझते हैं, तो फिर देवी भागवत महापुराण के इस बात को भी मानना चाहिए। यहाँ पे गणेश जी के बारे में कहा है कि शिव जी से जो गणों के अधिपति यानी गणेश जी उत्पन्न हुए हैं, जो लोग उनको भजते हैं उनकी शरणागति व्यर्थ है। अब आप जो गणेश जी की फोटो पीछे लगाकर दिखाने लग रहे थे कि हाँ यही है जो कबीर जी से भी सर्वश्रेष्ठ है, तो देवी भागवत महापुराण में गणेश जी के बारे में तो ये कहा गया है कि उनकी शरणागति भी व्यर्थ है। जो उनकी पूजा करते हैं या फिर उनकी शरण को मानते हैं, उनकी शरण में उनकी शरणागति भी व्यर्थ बताई गई है। यही नहीं, यदि आप लोग जो है गीता का ज्ञानदाता कृष्ण जी को समझते हैं, तो वैसे तो बहुत सारे हमने प्रमाण इस बारे में दिखा भी रखे हैं, लेकिन एक और देखिए, यहाँ पर ब्रह्म वैवर्त पुराण में कृष्ण जी के बारे में कहा गया है कि कृष्ण जी यानी विष्णु जी जो हैं वो केवल चतुर्भुज यानी द्विभुज और चतुर्भुज ही बना सकते हैं। वहीं पे फिर गीता अध्याय 11 श्लोक 46 में अर्जुन स्वयं कहने लग रहे हैं कि हे सहस्त्रबाहु, यहाँ पे सहस्त्रबाहु शब्द का उल्लेख आया है। तो देखिए पूरी बात, यहाँ पे कहा है अर्जुन ने, हे सहस्त्रबाहु, यदि आप समस्त सृष्टि के साकार स्वरूप हैं, फिर भी मैं आपको चतुर्भुज रूप में ही देखना चाहूंगा, जो गदा चक्र और मुकुट धारण किए हुए हैं। गीता के इस श्लोक से भी ये बात सिद्ध होती है, चतुर्भुज रूप वाले ही कृष्ण जी थे। बाकी गीता का ज्ञान देते समय जो हजारों भुजाओं वाले, हजारों सिर वाले जो वहाँ पे प्रकट हुए थे, वो वास्तव में ब्रह्म ही है, जिसे महाकाल कहा गया है।
जिसे देवी भागवत महापुराण या फिर शिव पुराण में सदा शिव कहा गया है, तो ये वही है, ना कि कृष्ण जी। और उसी काल ब्रह्म ने ही गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में अपना मंत्र बताया है जो ओम है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। जैसे हमने दिखाया था रामचरितमानस, वहाँ पे हनुमान जी स्वयं अपनी भक्ति के लिए, अपनी पूजा के लिए मना कर रहे हैं। तो शिवांश नारायण द्विवेदी जैसे कुतर्की लोग यहाँ पे अपना कुतर्क व्यक्त करते हैं। हनुमान जी की भक्ति लिखी है रामायण में? हाँ लिखी है, बताता हूँ कहाँ लिखी है। पन्नी छोड़ने का मतलब है कि मुक्ति। हाँ अब भैया तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा के लास्ट में क्या लिखा? 64 बार पाठ कर जो ही छूटे ही बंदी। इसने हनुमान चालीसा की चंद लाइनों को पढ़कर ये कहने लगा कि देखो तुलसीदास जी यहाँ पर ये कहने लग रहे हैं हनुमान जी के बारे में। अब बताओ क्या कहोगे? जी की रामायण मानेंगे हम तो है। तो फिर हनुमान जी को ना मानने के लिए, एक मिनट, हनुमान जी को ना मानने के लिए रामचरितमानस का प्रमाण क्यों दिया? हनुमान जी को मानने के लिए तुम्हें वाल्मीकि चाहिए और ना मानने के लिए तुम्हें रामचरितमानस चाहिए। अरे मूर्खांस भाई, पहले तो ये बताओ कि हनुमान चालीसा क्या हनुमान जी ने बोली है? नहीं ना। हनुमान चालीसा में जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने उनका वर्णन किया है, उनकी महिमा गाई है। और दूसरी तरफ जो रामचरितमानस है वहाँ पे हनुमान जी स्वयं कहने लग रहे हैं। और आगे रामचरितमानस में बहुत सारी बातें हैं, सुनिए क्या कहा है रामचरितमानस में आप जैसे अंध भक्तों के लिए। और अब हम तुम्हें बताएंगे प्रमाण कि तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। उससे तुम्हें घबराहट भी हो सकती है, हो सकता है तुम्हारा बीपी भी बढ़ जाए, तुम्हें चक्कर भी आने लगे, रोने का भी मन करे, हो सकता है तुम लाइफ से भाग भी जाओ। तुम्हारी हालत बहुत खराब होने वाली है, क्योंकि तुलसीदास जी जो खुद अपने लिए कह रहे हैं, अब हम वो दिखाने वाले हैं। आइए देखते हैं संपूर्ण रामचरितमानस। ये बालकांड है, यहाँ पे दिखाइए बालकांड है, दोहा नंबर 11 और श्लोक इसका दूसरा है और पेज नंबर ये 30 है। पे तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले, जो धर्म की झूठी ध्वजा फहरा रहे हैं, कपट के बोझ को ढो रहे हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले उन्होंने अपनी गिनती बताई है। तो अब तुलसीदास जी ने अपनी स्थिति बता दी। अब उनकी द्वारा लिखित इस पुस्तक से जो धंधा चला रहे हैं उनकी क्या स्थिति होगी वो लोग आप लोग खुद समझ सकते हैं। 11 नंबर दोहा का श्लोक नंबर 3 पढ़ दें। अब ये पहला देखिए, जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और भेष हंस का धारण। कौवा क्या करता है? कौवा अपने स्वार्थ के लिए दूसरे जानवरों का मांस नोच के खा जाता है और भेष हंस का रखते हैं। जैसे आजकल के जो ब्राह्मण है, ज्ञान तो कुछ है नहीं और भेष उनने त्रिपुंड लगा लिया, बड़ी बड़ी मालाएं पहन लिए, लाल पीले वस्त्र धारण कर लिए और संत बन गए। कहते हैं वेद मार्ग को छोड़कर जो कुमार्ग पर चलते हैं, वेद मार्ग को छोड़कर, जो वेदों में भक्ति लिखी है उस भक्ति को छोड़कर जो कुमार्ग पर चलते हैं। कुमार्ग कौन से हैं? कुमार्ग हैं जैसे श्रीमद् भागवत गीता में व्रत करना निषेध है, व्रत करना मना किया गया है और मूर्ति पूजा का वेदों में कहीं कोई वर्णन नहीं कि मूर्ति की पूजा करना। ऐसे लोग जो वेद मार्ग को छोड़कर चल रहे हैं, मनमाना आचरण कर रहे हैं, कुमार्ग पर चल रहे हैं, वो कपट की मूर्ति और कलयुग के भांडे हैं। ये तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया है। और फिर उसके बाद तुलसीदास जी ने तो स्वयं अपने कह दिया है कि अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। वो जितनी उनके अंदर बुद्धि थी उस बुद्धि के अनुसार वो श्री राम जी के गुण गा रहे हैं। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा, क्योंकि उन्होंने ये अपना संविधान लिख दिया कि कल को आप मरेंगे और धर्मराज के दरबार में जाएंगे, वहाँ आपको दंड दिया जाएगा, आपको सताया जाएगा। तो आप वहाँ पर हम उनको दोष मत देना कि मैंने तो रामचरितमानस पढ़ी थी, मैं तो रोज पाठ करता था, वो मुझे ये क्यों दिया जा रहा है कष्ट। तो इन्होंने पहले अपना संविधान बना दिया कि मेरी अनेकों प्रकार की विनती समझकर कोई इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेगा वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। और इतनी सारी सच्चाई सदग्रंथों के आधार पर पता चलने के बाद भी अपनी मूर्खों वाली हरकतों में लगे हुए हैं। सदग्रंथों की मान लो, श्रुति स्मृतियों में जो सामंजस्य की शिक्षा दी है वो केवल संत रामपाल जी महाराज ने ही दी है। कि हमारे पवित्र वेद क्या बताते थे, गीता क्या बताती थी,
पुराणों में कैसा ज्ञान था, उपनिषदों में कैसा ज्ञान था, सारी बातों का खुलासा संत रामपाल जी महाराज ने ही किया है। और बाकी जो आपके शंकराचार्य हैं या अन्य जो नकली धर्म गुरु बन बैठे हैं, जो धर्म की रक्षा करने के लिए बैठे हैं, उनको यही नहीं पता कि हमारे पवित्र सदग्रंथ क्या कहने लग रहे हैं, किस भगवान के क्षेत्र का ज्ञान है, वहाँ पे ऊपर के भगवान कौन है, परम अक्षर ब्रह्म कौन है, इसके बारे में तक नहीं पता है उनको। केवल संत रामपाल जी महाराज जी ने ही सभी शास्त्रों के आधार पर शत भक्ति विधि बताई है, जिससे समस्त भक्त समुदायों को लाभ मिल रहे हैं। वैसे दोस्तों वास्तविकता तो ये है, ये अमिताचार्य, ये रुक्मणी माधव दास और शिवांश नारायण द्विवेदी जैसे लोगों को समझ तो आ गई है कि भाई संत रामपाल जी का ज्ञान तो प्रमाणित है ही, उन्होंने जो जो बातें कही हैं सारी ऑथेंटिक है, लेकिन लोगों को बेवकूफ कैसे बनाया जाए, हमारी दुकानें जो बंद हो चली हैं उसको फिर से कैसे शुरू किया जाए। तो इस कारण ये लोग जो है झूठे प्रमाण दिखाकर, मनगढ़ंत बातें कर कर लोगों को बेवकूफ बनाने में तुले हैं। बाकी ये तो समझ चुके हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी वह संत हैं जो ऑथेंटिक और